प्रैक्टिस श्रृंखला में आपका एक बार फिर स्वागत है। इसी क्रम में आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, संसद का स्थायी सदन कौन है? राज्यसभा, लोकसभा, उपर्युक्त दोनों या इसमें से कोई नहीं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यसभा। राज्यसभा आपका कौन सा सदन है? स्थायी सदन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? बताएंगे आप। ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी लोकसभा। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो बताएंगे भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 1 2 3 4 कितने? तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं। 3 अंग कौन कौन? एक तो आपका लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। अंग में 3 हो जाते हैं, ठीक है ना। सदन कितने हैं? यदि सदन पूछ दिया जाए तो सदन केवल 2 हैं, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 4, संसद में कौन कौन सत्र चलते हैं? बताइए। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि बजट सत्र भी चलता है, मानसून भी चलता है और शीतकालीन, तीनों सत्र चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला गया, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है कि अनुच्छेद 79, 80 और 81 क्रमशः किससे संबंधित हैं? हमसे यही पूछा गया है कि 79, 80 और 81। तो बताएंगे। इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है, आप सरला याद करिए। किसको याद करिए? मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। जिन लोगों ने अभी शुरुआत पिछली क्लासों को नहीं पढ़ा होगा तो उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, और जो लोग जानते होंगे वो बहुत अच्छी बात है। सरला, ठीक है ना। 79 से क्या हो जाएगा? संसद। आर से मतलब रा से हो जाएगा आपका राज्यसभा, और ला से क्या हो जाएगा? लोकसभा, ठीक है ना। तो स रे ला, तो यहाँ पे कौन सा बन रहा है आपका नंबर? कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये आपका सरला को फॉलो कर रहा है, मतलब संसद, फिर राज्यसभा और फिर लोकसभा। 79, 80 और 81। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है, सही मिलान कीजिए। बताइए और सही मिलान कीजिए। देखिए, इससे हमसे पूछा गया कि लोकसभा के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, और राष्ट्रपति बनने के लिए क्या आयु होनी चाहिए। तो देखिए, हम जानते हैं कि यदि हम लोकसभा का यदि हम सदस्य बनना चाहते हैं तो आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। यदि हम राज्यसभा का बनना चाहते हैं तो आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। यदि हम राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए हमारी? 35 वर्ष। तीनों ही आयुओं को याद रखना, इसीलिए मैंने एक साथ तीनों को लिखवा दिया, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो बताएंगे। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 108। संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो किसमें? अनुच्छेद 108 में दिया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? बताएंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दिए गए हैं। आप बताइए कौन सा आप इसका राइट आंसर होगा। आपको यदि नहीं आता है तो हम बताते हैं। इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो 1989, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो बताने की कोशिश करेंगे। कब तक रही? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 17 अप्रैल 1952। 17 अप्रैल 1952, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। संसद के दोनों सत्रों का सत्रावसान कौन करता है? बताएंगे। संसद के जो दोनों सत्र हैं उनका सत्रावसान कौन कर सकता है? वो है हमारे कौन? राष्ट्रपति, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? अच्छा क्वेश्चन है, वेतन से संबंधित है। सांसदों का वेतन का निर्णय कौन करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिएगा और समझिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं आपको बताता हूं। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद। तो वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 13, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 4 बार, ऑप्शन डी 5 बार। राइट आंसर क्या होगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 बार।
एक साल में कम से कम 2 बार बैठक होना आवश्यक है। किसकी? संसद की। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा गया भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। जिन भाइयों ने पढ़ना शुरू किया होगा या तैयारी कर रहे होंगे उन सबको पता होगा कि जो भारतीय संविधान के अनुसार देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए किस देश के संविधान से ली गई है महाभियोग की प्रक्रिया? किसकी प्रक्रिया की बात हो रही है? महाभियोग की प्रक्रिया। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। कहां से ली गई? अमेरिका से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा गया संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, और उनको बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। और उनको बुलाने का काम किसका होता है? राष्ट्रपति का। तो याद रखना, राष्ट्रपति बुलाता है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। बताइए राष्ट्रपति जो पद का चुनाव होता है कौन कराता है? ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या होगा आप बताएंगे? इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग। याद रखना, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कंडक्ट कराता है? निर्वाचन आयोग। और क्वेश्चन नंबर दिया गया 18, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष को देता है, या फिर उपराष्ट्रपति को, या फिर प्रधानमंत्री को, या राज्यपाल को। तो राइट आंसर आपका होगा क्या? राष्ट्रपति है तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 19, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसी विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? बताने की कोशिश करेंगे। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसी विशेष उत्तरदायित्व दिया है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, बताएंगे, सी, उच्चतम न्यायालय को। ठीक है ना, जो सुप्रीम कोर्ट है उसको दिया गया है मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों का क्या करना है? उनको उत्तरदायित्व दिया गया है, सौंपा गया है कि मौलिक अधिकारों की आप क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे कहा गया है लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसे वोट डालने का अधिकार है? बात यह है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब यदि लोकसभा का चुनाव हो रहा है, लोकसभा में किसी भी किसी भी विधेयक पर यदि वोटिंग हो रही है और कंडीशन आती है कि वोटिंग में दोनों ओर से डाले गए वोट बराबर बराबर हो जाते हैं, मतलब टाई की कंडीशन हो जाती है, तो उस समय कौन वोट कर सकता है? तो याद रखना, जब भी वोटिंग में टाई हो जाती है तो लोकसभा अध्यक्ष उसमें अपना मत डाल सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। यदि अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों से ही हमारा चैनल ऊपर बढ़ेगा, और आप नहीं चाहेंगे तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है कि हम अपने चैनल को ऊपर बढ़ा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर।